गुरु महाराज जी के सानिध्य में आपको कितना समय हो गया यहाँ पे? गुरु महाराज जी के सानिध्य में मुझे 26 साल हो गए। मैं 26 साल से लगातार गुरु महाराज जी के संपर्क में हूँ और 26 साल में जो जीवन मैंने जिया है उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मेरे सारे संकट ख़त्म हो गए। ये सोचो कि मेरे अंदर से संसार विदा हो गया। संसार में रह के भी मैं संसार से परे हूँ। गुरु महाराज जी इतनी परम सत्ता के धनी हैं जो इतने सहज रूप में, इतनी सरल भाषा में हमको इस ज्ञान को दे रहे हैं। गुरु महाराज जी ने आपको ध्यान की ऐसी कौन सी टेक्निक बताई जिसको जानने के बाद आप ध्यान को प्राप्त हुए? देखिए, मैं आपको बता दूं, ध्यान के लिए कोई टेक्निक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और हमारे जो गुरु महाराज जी हैं उनके तो बस पास बैठने से ही ध्यान उतरता है। बस उनके प्रेम में डूबना और बस उनकी ऊर्जा इतनी वो है, पावरफुल है कि अगर आप सहज होकर उनके पास बैठ गए तो वो ऊर्जा आपको स्वतः ही छू लेगी, वो आपके अंदर उतर जाएगी। तो ध्यान एक ऐसी चीज़ है, ये क्रियाओं से फलित नहीं होता, ये तो गुरु कृपा से ही फलित होता है। देखो, आप आदमी उद्योगपति बन सकता है, करोड़पति बन सकता है, कुछ भी कर सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, पर आत्मज्ञानी गुरु कृपा के बिना नहीं बन सकता। आत्मज्ञान तो बहुत ही दुर्लभ चीज़ है। ये तो कोई करोड़ों में किसी एक को फलित होता है। पर आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊं, हमारे गुरु महाराज जी के यहाँ तो हजारों लोग इस सफ़र पर चल रहे हैं, आत्मज्ञान के रास्ते पे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ भक्त तो ऐसे हैं जो परम की स्थिति को प्राप्त हो गए। एक स्थिति ऐसी आती है चलते चलते कि वहाँ कुछ नहीं बचता, केवल गुरु महाराज जी बचते हैं और उसके बाद भी गुरु महाराज जी भी छोड़ देते हैं कि चल बेटा अकेले। तो वो स्थिति ऐसी आती है कि खुद को अकेले, बस फिर वहाँ ना तो समय रहता, ना बुद्धि रहती और ना विचार, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ध्यान के लिए कोई क्रिया, विधि, विधान किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं तो यही कहूँगी और यही मेरा अनुभव है कि गुरु कृपा ही सबसे बड़ी चीज़ है। ध्यान के लिए तो वही देखो, गुरु कृपा ही चाहिए और गुरु कृपा से ही ये फलित होता है। मैंने तो यही जाना और यही देखा है। मैंने भी देखा कि यहाँ पे ध्यान के वक्त काफ़ी सारे लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो उन्हें ऐसा कौन सी दुख की अनुभूति हो रही थी जो ये लोग ऐसा कर रहे थे? अरे, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। रोना, चिल्लाना या नाचना, कूदना ये दुख की अनुभूति नहीं है। हम इनको दुख समझते हैं, लेकिन जैसे छोटा बच्चा होता है और पैदा होता है, अगर वो रोए नहीं तो माँ बाप को चिंता हो जाती है कि ये रोया क्यों नहीं। ऐसे ही एक जन्म माँ बाप का होता है, दूसरा जन्म गुरु देते हैं जो आत्मा का जन्म। उसमें जब आत्मा खिलावट में आती है, जब परमात्मा पैर पसारते हैं, अंदर जब ऊर्जा छूती है गुरु की, तो आनंद की इतनी अनुभूति होती है। तो जैसे कभी रोना, कभी हंसना, कोई नाच रहा है तो कभी किसी की ऊर्जा गाने में, जब तक झेलती है ऊर्जा, व्यक्ति झेलता है, लेकिन जब किसी खुशी को हम झेल नहीं पाते तो वो अभिव्यक्तियों में व्यक्त हो जाती है, हाव भाव व्यक्त होते हैं। तो कोई रोने में व्यक्त हो जाता है, कोई हंसने में। वो बहुत ही परम आनंद की अवस्था है, वो दुख की नहीं। आप सभी यहाँ पे एक जैसे कपड़े क्यों पहनते हैं? एक जैसी हमारी यूनिफॉर्म है। गुरु महाराज जी ने ये हमें दी हुई है और इस जो बादामी कलर की यूनिफॉर्म है, इसमें एक आध्यात्मिकता भी है। आध्यात्मिक ये है कि इसको पहनने के बाद एक अलग अनुभूति होती है, सुखद, सुख शांति सी अनुभव होती है। सद्गुरु अचिंत्य महाराज जी के सानिध्य में आने से पहले
और आने के बाद आपके जीवन में क्या-क्या बदलाव आया है? देखिए, गुरु महाराज जी के सानिध्य में आने के बाद तो पूरा जीवन ही बदल गया। पहले जो चीज़ों को मैं इस संसार को ही सब कुछ समझती थी कि यहाँ के सुख, यहाँ की सुविधाएं, यहाँ का ये जो रंग ढंग, ऐशो आराम, ये सब कुछ है, जिसके पास ये है वो ही सबसे बड़ा है। लेकिन गुरु महाराज जी के सानिध्य में आने के बाद मैंने ये अनुभव किया, ये जाना कि ये सब तो एक सपना मात्र है, ये तो एक छाया मात्र है, ये कुछ भी नहीं है। एक जो असली आनंद है वो हमारे अंदर है और वो गुरु महाराज जी की कृपा से ही हमें मिलता है। गुरु महाराज जी की कृपा से हमें परमात्मा प्राप्त हुआ है और परमात्मा ही परमा आनंद है। इसके बाद कौन से आनंद की ज़रूरत पड़ती है? तो ये तो एकदम जैसे पूरब से पश्चिम इतना परिवर्तन मेरे जीवन में आया कि जैसे मैं पहले पश्चिम में थी तो पूरब में आ गई। और गुरु महाराज जी का कितना ही मतलब शब्द ही नहीं बनते उनके बारे में तो कहने के लिए। गुरु महाराज जी इतने दयालु और इतने अथाह प्रेम के सागर हैं कि यहाँ जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता। बस उनकी कृपा दृष्टि पड़ी तो जीवन बदल ही जाता है। बस या तो हमारे पूर्वजन्म के कर्म खराब हैं या फिर हम में कोई कमी है, वो एक अलग बात है। या हम भाव से ही नहीं आए, हम वैसे ही आ गए हैं डोलते फिरते, तो बात अलग है। बाकी जो कुछ लेने के मतलब उनके प्रेम में डूबने के भाव से अगर आ गया तो ये सोचो कि फिर वो नहा के ही जाएगा यहाँ से। अभी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप इन सभी दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं देखो ये संदेश देना चाहूँगी कि जो आनंद मैंने लिया है, मैंने जो सुख पाया है, मैंने बहुत, मुझे संसार में भी कोई कमी नहीं थी। देखो मैं आज भी नौकरी में हूँ और मैंने शिक्षाएं खूब प्राप्त की हैं, खूब सारी मेरे पास डिग्रियां हैं, लेकिन गुरु महाराज जी के सानिध्य में आने के बाद ये सब चीज़ें मुझे एक कमाने खाने के साधन यानी कि काम चलाने के अलावा और कुछ नहीं है। संसार में रहने के लिए ये ज़रूरी होती हैं चीज़ें, लेकिन इनका उपयोग करने मात्र, उपभोग नहीं करना। तो मैं ऑडियंस को यही कहना चाहूँगी कि जो मैं जिस आनंद में डूबी हूँ, जिस गुरु महाराज जी की दया के नीचे मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया है, आप सब भी उस प्रेम में डूबें, उस दया के पात्र बने और परमात्मा को प्राप्त करें, उस रास्ते पर चलें। जय अचिंत।